हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट एक्शन लेके आई हूँ। लव मैसेज होंगे, टाइमिंग होगा और एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत दीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी, ठीक है। तो देखेंगे पहले मेजर अरकाना से, उसके बाद क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। जय माँ। माँ बताइए हमें, जितने भी व्यूवर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, मेजर लेवल का क्या सोच रहे हैं। क्या है उनके ट्रू फीलिंग। टेम्परेंस, क्या है ट्रू फीलिंग। आओ, तुम दोनों आना चाहते हो, आ जाओ। हर्मिट और चैरियट, ठीक है। क्या है ट्रू फीलिंग। द सन, एक और दे दीजिए। एक और दे दीजिए, क्या है उनके अंदर की ट्रू फीलिंग। ओ, हैंगमैन और यहाँ से है हेरोफेंट, ठीक है। तो हम क्लैरिफाई करेंगे इन्हें। तो पहले हम करेंगे टेम्परेंस को क्लैरिफाई। क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है द डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे बैलेंस आने वाला है कहाँ पे। एक तो नेगेटिविटी, जो उनकी नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव उनके नेचर है, उनका नेगेटिव कोई बिहेवियर है, ठीक है। या फिर उनके फाइनेंस में, उनकी हेल्थ में, उनका जो फैमिली प्रॉब्लम है वहाँ पे बैलेंस आएगा। ये सिचुएशन, इस सिचुएशन की वजह से अगर आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रही है, लेस कम्युनिकेशन हो रही है या फिर ब्रेकअप सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है, तो वहाँ पे अब बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके बिहेवियर में आपको बैलेंस आएगा, उनके नेचर में आपको बैलेंस दिखाई देगा, उनकी नेगेटिविटी जो है वो खत्म होती हुई दिखाई देगी। जो भी अगर फाइनेंशियली वो थोड़े से उनके इनबैलेंस चल रहा था, या फैमिली में इनबैलेंस चल रहा था, या हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम है, या करियर में किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहाँ पे बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर आपको फिर से एक न्यू स्टार्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी जो पेज होता है वो सोचता है, बच्चे जो होते हैं वो सोचते ज़्यादा है, एक्शन कम लेते हैं। यहाँ पे एक्शन तो नहीं होगा, बट यहाँ पे आपके बारे में सोचा जा रहा है। और यहाँ पे जो इस रिश्ते में जो इनबैलेंस है, वहाँ पे बैलेंस की सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है। चैरियट को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर स्टक सिचुएशन में है किसी तरह से, या आपका रिश्ता मूव नहीं हो रहा है, स्टक हो चुका है, ठीक है। मेहनत तो कर रहे हैं आपके पार्टनर, पर मूवमेंट नहीं हो रही है,
आपके लिए आगे स्टेप नहीं रख रहे, आगे एक्शन नहीं ले रहे। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है एक्शन लेने की सोच रहे हैं। ये जो मोमेंट है, इस जो स्टक सिचुएशन है, इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते में जो भी मेहनत की है, उस मेहनत को आपके पार्टनर लेके आपके पास आना चाहते हैं। इस रिश्ते में फिर से न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। आपसे मूव हो चुके थे, तो यहाँ पे मूवमेंट आपकी तरफ फिर से आते हुए दिखाई दे रही है। आपकी तरफ आएंगे फिर से, अगर वो बैक स्टेप कर चुके हैं इस रिश्ते में, तो अब फिर से आपके पार्टनर जो है न्यू स्टार्ट के साथ आपको कमिटमेंट की अगर इश्यूज है या उसकी वजह से आपके पार्टनर और आप में डिस्टेंस आ गया है, तो यहाँ पे कमिटमेंट के साथ आपके पार्टनर जो सोच रहे हैं, प्रॉपर सोच रहे हैं। जो पेज होता है वो इनमेच्योर होता है, जो नाइट होता है वो थोड़ी मेच्योरिटी के साथ, मतलब हाई लेवल का मेच्योर तो नहीं होता, पर फिर भी एक डिसीजन, अच्छा डिसीजन ले लेता है। और इस डिसीजन के साथ जो मेहनत की है, उस मेहनत के साथ आपके साथ आगे फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, एक स्टेप रखना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए। एक जो बैलेंस जो खराब हो चुका था इस रिश्ते में, वो बैलेंस के साथ एक सॉलिड डिसीजन के साथ आपके पास आपके पार्टनर आने वाले हैं। ठीक है। हर्मिट, हर्मिट को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है हर्मिट। हर्मिट, हर्मिट को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड मैजिशियन। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। दो बातें जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी, और वो आप भी एक इम्पोर्टेंट हो, एक उनके लिए आपके लिए जो थॉट है वो भी इम्पोर्टेंट है, और जो अदर जो थॉट है वो भी इम्पोर्टेंट है। जो इसमें जो कंफ्यूजन थी ना, या फिर ये भी सिचुएशन हो सकती है, या आपके पार्टनर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, लोगों के बहकावे में ज़्यादा आते हैं, वो सोचते कुछ है, लोग उन्हें मतलब उनका कान अलग तरह से भरते हैं आपके इस रिश्ते के लिए। तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर ने अपने बारे में सोचना शुरू किया। आपके पार्टनर थोड़ा सा अलग बैठ गए, किसी की बातें नहीं सुननी, बस बहुत हो गया, बहुत कंफ्यूजन होगी, बहुत लोगों ने मेरे कान भर दिए, अब मुझे नहीं करना ये सब कुछ, मुझे अब हर्मिट मोड में बैठना, मुझे इस रिश्ते के बारे में सोचना है। इस रिश्ते में क्या क्या मेरी वजह से खामियां निकली है, क्या क्या मेरी वजह से गलतियां हुई है, या फिर कौन सी सिचुएशन ऐसी है जिस वजह से हम दोनों सेपरेट है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, या फिर लेस कम्युनिकेशन है हमारी। तो इसकी वजह से अब आपके पार्टनर जो इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहते हैं, और हर्मिट मोड में बैठ के इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं। वो आपसे अभी आपको लगता है मुंह फेर के बैठ गए, आपके बारे में नहीं सोच रहे, पर नहीं, ये डिसीजन ले चुके हैं, अब इन्होंने एक्शन लेना है। ठीक है। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपको मिस कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। शायद उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि मैं आपको मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, पर प्योर इंटेंशन के साथ आपको सुबह से शाम तक अगर कोई इंसान एक ही चीज़ को ट्रू इंटेंशन के साथ सोचता है, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं कुछ भी ऐसा हो जाए, मैजिक हो जाए कि मेरी लाइफ में आप आ जाओ, दोबारा से मैं आपको अपनी लाइफ में ला सकूं, इस कंफ्यूजन से, इस सिचुएशन से मूव हो जाऊं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं दिस सन कार्ड। सन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है सन। सन को क्लैरिफाई कीजिए, ऐसे क्यों आ रही है, सन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है सन। तो सन को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स और जस्टिस ने। तो आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, उनकी लाइफ में भी किसी चीज़ के ऑप्शंस की कमी नहीं है, बहुत कुछ है उनकी लाइफ में। शायद उनके घर वाले उनके लिए रिश्ते देख रहे, और एक से बढ़कर एक रिश्ते है उनके लिए। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है कि, क्योंकि पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई जो रिश्ते ढूंढते हैं तो बेस्ट देखते हैं, तो यहाँ बेस्ट ही रिश्ते आपके पार्टनर के लिए ढूंढे जा रहे हैं। बट उन बेस्ट में भी उनका जो ध्यान है वो आप पे है। वो बेस्ट है, उन्हें पता है ये बेस्ट है, बट वो उन बेस्ट से भी हटकर आपके पे फोकस है। आप
को पता है ये सब कुछ मुझे मिल सकता है, पर मुझे आप चाहिए, आप पे नज़र है, ठीक है। आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है, यहाँ पे जस्टिस की वाइब्रेशन है, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उन्हें पता है अगर सिचुएशन मेरी वजह से खराब हुई है या प्रॉब्लम हुई है, तो उस सिचुएशन को इम्प्रूव भी मुझे करना है, आपको जस्टिस देना है। और इस रिश्ते में जो खुशियाँ, ये हारमोनी जो चाहते हैं या आगे फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, वो आपसे करना चाहते हैं। दिस सन का कार्ड जो है ये सक्सेस को और आपके पास आने को, हारमोनी को क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं अभी आपके पार्टनर। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है। हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे अगर आपको लगता था आपके पार्टनर आपसे मूव हो चुके हैं, नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ आपको याद कर रहे हैं। वो इस रिश्ते से मूव आपको लगा है, पर मूव नहीं हुआ है। वो इमोशंस के साथ थोड़ा सा साइड तो जरूर हो गए, इस चीज को थोड़ा सा डिस्टेंस जरूर दिया है उन्होंने इस रिश्ते में, बट वो मूव नहीं हुए क्योंकि वो आपको नहीं छोड़ सकते। आपसे मूव होना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। आपको छोड़ देना, वो सोच भी नहीं सकते कि आपको छोड़ के जा सकते वो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप पे स्टक है, आपकी कुछ ऐसी मेमोरीज है जो आपकी मेमोरीज को वो भूल नहीं पा रहे, उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे। वो जो आपके साथ जो बिताया हुआ टाइम है उसे भूलना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। आपके साथ बिताए हुए जो हर पल है वो उन्हें बार बार याद आता है। तो चाह के भी वो इस सिचुएशन से, इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रहे, वो स्टक हो चुके हैं। वो आपको अभी भी आपके लिए वेट कर रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसा रीज़न बने, ऐसी कोई सिचुएशन आए जहाँ पे फिर से हम दोनों का रीयूनियन हो जाए, ठीक है। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स, द मून और किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, अगर आपको लगा कि ये इंसान मुझे छोड़ के चला गया, चीट करके चला गया, नहीं, ये देखिए, ये इंसान जा तो रहा है पर नज़र कहाँ है उसके पीछे, आप पे ही नज़र है। चाह के भी वो आपको छोड़ा नहीं है उसने। वो कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है हमारे रिश्तों में कि ये सेपरेशन का कारण भी होती है, और उसमें हमें कुछ सीखने के लिए भी सेपरेशन दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, आपको लगा, आपको दिखा रहे कि मैं मूव हो चुका हूँ, पर आप पे मूव, देखिए, आप पे ही फोकस, आपको ही देख रहे, पीछे पलट के आपको ही देख रहे, वो मूव नहीं हुए, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनको भी इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा भी क्लैरिटी नहीं मिली है, ठीक है। इल्यूजन बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा डर भी कह सकते हैं कि इसमें डर भी बहुत है कि मैं अगर मूव हो जाता हूँ तो आप कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाओ, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो मूव हो गए, मूव तो नहीं हुए, क्योंकि अगर मूव हो जाते तो ये पलट के भी नहीं देखते आपको, ठीक है। अगर पलट के देख रहे तो वो चाहते नहीं है कि मैं मूव हो। कोई सिचुएशन ऐसी बन चुकी है जिस वजह से वो आपको लगा कि वो छोड़ के चले गए, छोड़ के नहीं गए। बहुत ज़्यादा इमोशनली वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ड्रेन कर रहे हैं, आपको इमोशंस के साथ आपको फील कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपके साथ मतलब एक, जैसे ये पर्सन ऐसा है जो आपको कभी अपना प्यार नहीं शो करता है, अपना जो केयर है, रिस्पेक्ट है, आपकी वैल्यू करता है, क्या जो वो फील करता है, वो जो करता है ना, वो आपको शो नहीं करता। पर ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ इमोशनली जुड़ा हुआ है, आपसे वो शादी करना चाहता है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, या फिर कोई कैसे कह सकते हैं कि रिलीजन का है, या एज डिफरेंस है, या फिर कोई एक्सपाइटेड जो भी प्रॉब्लम है, उससे क्लियर करना चाहते हैं। वो लड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, आपसे शादी करना चाहते हैं, बहुत रीति रिवाज के साथ
परिवार की रजामंदी से, सोसाइटी को लेके, आपकी फैमिली, अपनी फैमिली को लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे देखते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ये उनके अंदर की जो फीलिंग है, जो आपको बताते नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। ये हाइड करके रखते हैं, क्या मैं फील करता हूँ, क्या चीजें मेरे अंदर चल रही है आपके लिए, वो सब कुछ हाइड करके रखते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। चलिए जी, अब हमने ये कर दिए क्लैरिफाई। अब देखेंगे हम लोग एक्शन। तो कुछ एक्शन लेना चाहते हैं आपके पार्टनर। तो माँ बताइए, क्या एक्शन लेना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर। टू ऑफ पेंटिकल्स, डेथ, द फूल, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे बॉटम से देखेंगे क्या है। बॉटम से, बॉटम से है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नहीं यहाँ पे भी था, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, जो भी आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दो सिचुएशन में जगल कर रहे, एक आप हो, एक अदर सिचुएशन है। वो फैमिली भी हो सकती है, वर्क भी हो सकता है, या अदर कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें दोनों में आपके पार्टनर बैलेंस नहीं बना पा रहे। पर आपके पार्टनर जो है इस इनबैलेंस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा पेन में, ऐसा लग रहा है कि एक आपको छोड़ के अगर वो अदर सिचुएशन में गए थे तो वो उनके खास ही थे, अपने ही थे, जिसमें देखो इंसान दर्द किससे लेता है, अपनों से लेता है। बाहर वाला कोई उन्हें दर्द नहीं दे सकता, आपको भी कोई दर्द नहीं दे सकता, आपको कोई गाली नहीं दे सकता बाहर वाला। अगर आपको कोई गाली देता है तो आप पलट के जवाब दे सकते हो, पर अगर आपका घर का कोई इंसान आपको दर्द देता है तो आपको पलट के आप उस पर वार नहीं करते हो, क्योंकि वो आपका अपना है। तो यहाँ जब अपनों द्वारा दिया हुआ जो दर्द होता है ना, वो रिवर्ट नहीं कर सकते हम लोग। बाहर वालों को तो हम जवाब दे सकते हैं, बाहर वालों के साथ हम लड़ सकते हैं, पर घर के लोगों के साथ हम लड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे जो अदर सिचुएशन जो है, उसमें जो आपके पार्टनर को जो दर्द मिला है ना, इस दर्द को आपके पार्टनर खत्म करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब वो आप पहले वो जगलिंग सिचुएशन में थे ना, इस जगलिंग सिचुएशन में नहीं रहेंगे, उस दर्द में नहीं रहेंगे। आपके लिए वो चीज़ें एक दोनों में से एक चीज़ खत्म करेंगे, एक चीज़ खत्म करके वो आपके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार है। वो चाहते हैं जो मेरा मन करता है मैं वो करूं, क्योंकि वो अपनी विश को देखेंगे, अब क्लैरिटी लाएंगे, जो सिचुएशन उन्हें कट करनी है वो कट करेंगे, ठीक है। एक दोनों में से एक सिचुएशन तो एंड भी होगी और कट भी करेंगे। ये अपने प्रैक्टिकल होके वो सोचेंगे, अपने दिमाग को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी लेनी है और इस रिश्ते में देनी भी है, ठीक है। जो भी रिस्क लेना है वो आपके लिए लेना है, अपनी विश के लिए लेना है, और विश क्या है, वो आप हो। आपके लिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं विदाउट किसी की परमिशन, किसी की डिसीजन, और किसी की वो क्या कहते हैं कि किसी के सलाह मशवरा लिए बगैर वो अपने दिल की सुनना चाहते हैं, जो उनका मन करता है वो करना चाहते हैं, ठीक है। वो उनकी विश क्या है, आप हो, और आप अपनी विश के लिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देख लेते हैं कुछ लव मैसेज। चलो तो देखते हैं पहला। यूं तो बहुत से काम है हमें जिंदगी में, मगर हमने तेरी चाहत को हर बात से बढ़कर माना। मैं एक अच्छा इंसान बन रहा हूँ। मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। आई लव यू। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस अकेला हूँ और खामोश हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहने में एक नशा सा लगता है। तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे हम, तेरे सिवा किसी के नहीं हो पाएंगे हम।
एक और देख लेते हैं। मैं तुम्हारी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हूँ। अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्टेड हो तो हो। अब इसमें देखते हैं। मैं रिएक्ट नहीं करता जब लोग तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। और यहाँ से देखते हैं कुछ लास्ट में क्या है। 100 दिल अगर हमारे होते, खुदा कसम सब के सब तुम्हारे होते। वाह। तो ये थे आपके पार्टनर के लव मैसेज जो आपसे कहना चाहते थे आपके पार्टनर मेरे मैसेज के थ्रू। तो देखते हैं कोई टाइमिंग है हमारे व्यूवर्स के लिए, स्पेशल टाइम जो उन्हें जानना बहुत जरूरी है। जुलाई मंथ, ये जुलाई मंथ बहुत स्पेशल है आपके लिए। इसमें रीयूनियन के बहुत चांसेस है। आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। स्प्रिंग सीजन, ठीक है। इसके बाद क्या है, डेथ कार्ड। डेथ कार्ड जो है, जो एंडिंग होने वाली है और न्यू बिगनिंग होगी। कुछ किसी चीज की एंडिंग होगी और फिर न्यू स्टार्ट होगा। तो ये है 23 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक। मार्च मंथ है, अप्रैल मंथ है। एक और देख लो। डेविल, तो यहाँ पे नेगेटिविटी का एंड होने वाला है, वो है 21 दिसंबर से लेके 20 जैन तक, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग एंजल्स के स्पेशल गाइडेंस और मैसेज। तो एंजल्स को एक गाइडेंस देनी है, कोई मैसेज देना है हमारे व्यूवर्स के लिए। यस का कार्ड आया है, तो जो भी आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यस है और कम्युनिकेट क्लियरली। तो अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर किसी से अपने घर में कोई बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो किसी तरह का, या फिर कह सकते हो कि आप अपने पार्टनर से कोई अगर क्लैरिटी लेना चाहते हो तो अपनी कम्युनिकेशन क्लियर रखिए, अपनी बात को क्लियर रखिए। क्योंकि जब तक आप क्लियर नहीं होंगे उस बात में, तब तक वो आपके पार्टनर भी क्लियर नहीं होंगे। क्योंकि क्लैरिटी आपको भी बहुत ज़रूरी है और आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी की बहुत ज़रूरी है। तो जो भी बातें हैं क्लियर कट कीजिए, घुमा फिरा के मत कीजिए, ठीक है। सच्चाई और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि माफ़ करना सीखिए। कुछ इंसान है, इंसानों से गलतियाँ होती है। जब तक हो सके तब तक माफ़ कर दीजिए। अगर बहुत ही ज़्यादा गलत हो तब आप उसको रिएक्ट कीजिए, वरना माफ़ करना सीखिए। क्योंकि माफ़ करना सबसे बड़ा एक लोगों के लिए गुण है, पर वो गुण लोगों के पास होते हुए भी वो यूज़ नहीं करते, है ना, ठीक है। और उसके बाद है परफेक्ट टाइमिंग। तो आपकी लाइफ में जहाँ अभी जो भी सिचुएशन है वो टेम्परेरी है। परफेक्ट टाइमिंग आपकी लाइफ में आने वाली है, या आ चुकी है, या आने वाली है। तो आपको थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स करके वो रिसीव करने के लिए तैयार रहना है। तो देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। क्या ब्लेसिंग है आज के लिए, हम लोगों के लिए ब्लेसिंग। गोल 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 घूम जाते हैं, गोल 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 गोल। मत घूमो यार, इतने छोटे छोटे से। क्या है डिवाइन की तरफ से स्पेशल मैसेज जो हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है आज के लिए। ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, हम खुद लेंगे ब्लेसिंग। ब्लेसिंग तो हम लेंगे। तो आपको ब्लेसिंग मिल रही है, आपकी जो ईश्वर के साथ कनेक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। ईश्वर के थ्रू जो आप कुछ भी मांग रहे हो उसके बारे में आप क्लियर इंटेंशन के साथ मांगो। आपका कनेक्शन इतना बढ़ चुका है कि आपकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी, ठीक है।
उसके बाद है आपकी लाइफ में ब्यूटी ब्यूटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे ब्यूटी के लिए भी अगर कोई बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा था अपनी स्किन से रिलेटेड या फिर अपने हेयर से रिलेटेड, अपनी ब्यूटी से रिलेटेड, जो भी आपने इच्छा जाहिर की थी वो भी इच्छा आपकी पूरी होगी। ठीक है, और आपके लिए कहा जा रहा है कि आप मेहनत करते रहिए, आपकी जो मेहनत है उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल मिलेगा। आप पर अपनी मेहनत से पीछे मत हटिए। ठीक है, आपकी मेहनत ही आपको फल देने वाली है। कोई भी इंसान किसी भी एरिया में मेहनत कर रहा है तो वो मेहनत मतलब बेकार नहीं जाती, उस मेहनत का ज़रूर फल मिलता है, थोड़ा लेट ज़रूर मिलता है पर मिलता ज़रूर है। ठीक है, तो आप अपने आप में ये मत सोचिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या मैं ये काम कर रहा हूँ उसके बाद मुझे कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है। उस रिजल्ट में थोड़ा सा डिले हो सकता है पर उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है कि आप जो मेहनत करें वो करते रहो, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।